हेलो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ऑफ बियाम मलिक एंड वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू व्लॉग। अच्छा जी, आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी और बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज था जो आप लोगों से शेयर करना था। और बार बार मुझे मैसेजेस और डीएम से आ रहे थे कि आप जल्दी से ये मैसेज जो हैं अपने चैनल पर जो है वो शेयर कर दें, क्योंकि ऑलमोस्ट जो है तकरीबन सब यूट्यूबर्स, सब ही जितने भी टिकटॉकर्स और इंस्टाग्रामर्स से हैं, ये मैसेज जो है वो डिलीवर कर चुके हैं। बट मैंने ये मैसेज जो है अपनी तरफ से आप तक नहीं पहुंचाया और मैंने इसके ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाई। बट वो मुझे बार बार ये सब कह रहे हैं कि आप वीडियो बना लें ताकि आपकी भी जो फ़ैन फॉलोइंग है ये वीडियो देखें। तो जी फटाफट से जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटी को ऑन कर दें और जो है ना ऑल पे सिलेक्ट कर लें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप मेरे चैनल के साथ इसी तरह इंटरेक्ट करते रहें। तो जी चलते हैं आज की इंपॉर्टेंट से टॉपिक की तरफ, बात करते हैं आज के टॉपिक की। तो आपने व्लॉग जो है स्किप नहीं करना, स्किप कर देंगे तो आज की सारी इंपॉर्टेंट बातें रह जानी है, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें ख़त्म हो जानी हैं और जिस चीज़ के बारे में आपको मैं बताने वाली हूँ वो भी रह जानी है। तो चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ। अच्छा जी, आपने ये तो देखा होगा कि जो लड़कियां हैं वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो टीचिंग फील्ड में हो, चाहे वो पढ़ रही हों, स्कूल जा रही हों, कॉलेज गोइंग हों, यूनिवर्सिटी गोइंग हों, या फिर वो कोई हॉस्पिटल की जॉब कर रही हों, टीचिंग की जॉब कर रही हों, या फिर वो मीडिया से रिलेटेड ही किसी फील्ड में काम कर रही हों, आपने देखा होगा अक्सर कि उन्हें तंग ज़रूर किया जाता है। मुसलसल लड़के नाम लेकर या फिर और भी तरीक़ों से आप लोगों को बुली करते हैं, हरासा करने की कोशिश करते हैं, जिससे लड़कियां जो हैं वो बहुत परेशान रहती हैं। और हमारा पाकिस्तान तरक्की नहीं कर पा रहा इसी वजह से, क्योंकि लड़कियां बेचारी जिस फील्ड में भी काम कर रही हैं उस फील्ड में उन्हें बुरी तरह से हरास किया जा रहा है। बाकायदा उनका नाम लिए कर उनके हरास किया जाता है, या फिर लड़कियों को आगे पीछे से छेड़ जाते हैं उन्हें हरासमेंट के लिए। तो इस चीज़ से लड़कियां बहुत ज़्यादा तंग हैं। सम टाइम क्या होता है कि लड़कियां गिव अप कर देती हैं, लेकिन आप लोग यहाँ पर ये देखें कि इन सारे आवारा लड़कों की वजह से वो लड़कियां बेचारियां घरों में बैठ जाती हैं जो शायद अपने घर की वाहद कफ़ील होती हैं। अब लड़कियों को माँ बाप पढ़ाते किस लिए हैं? इसलिए पढ़ाते हैं कि कल को हमारी बेटी हमारे घर को चलाएगी, या कल को वो अपना फ्यूचर बनाएगी, या अपनी ही लाइफ को जो है वो अच्छी तरीके से कंट्रोल कर पाएगी। लेकिन क्या हो रहा है, हम लड़कियां पढ़ लिख तो जाती हैं, लेकिन हम जैसे ही जॉब फील्ड में जाती हैं या किसी भी फील्ड में जाती हैं तो क्या होता है, हमें बस स्टॉप पे, स्टैंड स्टॉप पे, या कहीं पे भी, या हम पैदल चल रही हैं या हम कहीं भी जा रही हैं तो हमें हरास किया जा रहा है। जिससे आपको पता भी आजकल के हालात भी कुछ ठीक नहीं है। आपने ये भी सुना होगा कि इंडिया में जो है वो एक लड़की के केस की वजह से ही प्रोटेस्टिंग चल रही है, जिसकी वजह से पूरे मुल्क में तहलका मचा हुआ है। और वह एक केस जो है वो अभी तक सॉल्व नहीं हो पाया, जो कि अब CBI के सपुर्द कर दिया गया है। होप सो उससे रिलेटेड जो है वो हम लोगों को और भी कुछ सच्चाई जो है वो पता चले कि आखिर उस केस में कौन कौन इन्वॉल्व था। है उधर तो बहुत प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन यहाँ पे उस लेवल की प्रोटेस्टिंग मैंने अभी नहीं देखी। लेकिन क्योंकि आज की यूथ जो है वो कुछ भी ना तो सुनती है, बल्कि अपने हक़ के लिए और अपने सच के लिए आवाज़ उठाती है, जो कि मैं अच्छा समझती हूँ कि हाँ भाई आपको आवाज़ उठानी चाहिए। अगर कोई आपको बुली कर रहा है, हरास कर रहा है तो आप आवाज़ उठाएं। तो इसके लिए CM साहिबा यानी कि मरियम नवाज़ ने हमारी लड़कियों की हिफाजत के लिए कि ताकि लड़के जो हैं हम घर से बाहर सब्ज़ी लेने जाएं, फल लेने जाएं, या फिर हम स्कूल गोइंग या कॉलेज गोइंग, यूनिवर्सिटी गोइंग, या फिर हम वर्कहॉलिक लड़कियां हैं तो हमें अब कोई हरास ना कर सके। तो उसके लिए मरियम नवाज़ ने ना सिर्फ इस चीज़ का ऑर्डर जारी कर दिया है कि लड़कियों को, औरतों को जो है पुलिस में भर्ती किया जाएगा ताकि लड़कियों को आसानी हो अपनी बात करने की। सम टाइम ऐसा होता है कि पुलिस वाले भी आपको ठीक नहीं समझते, वो भी समझते हैं शायद लड़की की ही गलती है। इससे आप जेंडर डिफरेंट कह सकते हैं, क्योंकि हम लड़कियां और लड़कियां, और कुछ लड़कियां भी गलत होती हैं लेकिन सारी लड़कियां गलत नहीं होती। तो इसलिए लड़कियों की जो है वो भर्ती अब पुलिस में होगी ताकि लड़कियां जो है वो आसानी से अपनी बात जो है पुलिस को समझा सकें, जी मेरे से ये मसला है और ये लड़का है जो मुझे पीछे से तंग कर रहा है और मुझे बार बार तंग कर रहा है और मुझे हरास करने की कोशिश कर रहा है। एक तो उन्होंने ये अच्छा काम किया है, और सेकंड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि बहुत ही अच्छा उन्होंने काम किया, वो ये है
कि उन्होंने अब एक ऐसी ऐप निकाल दी है, एक पुलिस ऐप ऐसी ऐप निकाल दी गई है जिसे आप जहाँ पे जाके आपने सिर्फ अपना मैसेज ड्रॉप करना है और उस इंसान की तस्वीर ड्रॉप कर देनी है। उसके बाद पुलिस पहुँच जाएगी उस जगह पर और उस बंदे को गिरफ़्तार कर लेगी। अब उस ऐप के बारे में जो पूरी डिटेल है वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना मत भूलिएगा। ऐप को इंस्टॉल करना बहुत ज़्यादा आसान है क्योंकि सिर्फ प्ले स्टोर में जाना है और उस ऐप को आपने डाउनलोड कर लेना है और वहाँ पे जाके आपने एक मैसेज ड्रॉप करना है कि मैं इस जगह पे मौजूद हूँ, अपनी लाइव लोकेशन सेंड करनी है एंड थर्ड आपने उस इंसान की पिक्चर ज़रूर सेंड करनी है। इससे इन तीनों चीज़ों से आपको ये फ़ायदा होगा कि पुलिस वहाँ पहुँच जाएगी और उस बंदे की गिरफ़्तारी हो जाएगी और अब से लड़कियों को कोई भी हरास नहीं कर सकेगा। तो अब से आपने घबराना नहीं है, डरना भी नहीं है और इन लड़कों से बिल्कुल भी खौफज़दा नहीं होना क्योंकि अब आपकी हिफाजत आपके हाथ में है। आपकी एक कॉल पे, आपके एक मैसेज पे पुलिस आपके पास पहुंच जाएगी और आप सेफ़ एंड साउंड अपनी लाइफ को कंटिन्यू कर पाएंगे। होप दिस मैसेज विल हेल्प अ लॉट ऑफ गर्ल्स क्योंकि मेरी तरह बहुत सी लड़कियां वर्कोहॉलिक हैं। अब मीडिया का दौर है, बहुत से लोग मीडिया पे काम कर रहे हैं, बहुत से लोगों को प्लेटफॉर्म ही अब यही है, ऑनलाइन वर्किंग कर रहे हैं, घरों से बाहर जाना पड़ता है तो फिर बहुत सी लड़कियों को बहुत तरह से बुली किया जाता है। तो अब आप सब सेफ फील करेंगी तो होप ये मैसेज आपके काम आएगा। तो आपने अब कहीं नहीं जाना, अभी व्लॉग बाकी है तो चलते हैं आगे व्लॉग की तरफ, लेट्स गो। और मुझे उम्मीद है कि जो मुझे सारे मैसेजेस कर रहे थे कि आप ये मैसेज कन्वे करें अपनी ऑडियंस को, उन सबको भी अब सुकून आ जाएगा। ठीक है जी, चलते हैं आगे, लेट्स गो। तो होप सो व्यूवर्स आपको आज के मैसेज समझ आ गया होगा। अच्छा जी, अब बहुत सीरियस बातें होंगी तो ये वीडियोस जो हैं, क्लिप्स जो अभी आप देख रहे हैं, ये 12 रबी अव्वल से रिलेटेड हैं। अच्छा, यहाँ पे लंगर बांटा जा रहा था और बहुत से गरीब लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए थे खाना खाने के लिए, तो ये उनको खाना दिया जा रहा था। तो मेरे हाथ से अल्लाह के राह में है, जो भी हो रहा है देखा जा रहा है। और यहाँ पर मस्जिद नबवियों का जो होता है ना, वो क्या कहते हैं इसे, मेरे जहन में नहीं आ रहा, आपके जहन में आ गया होगा तो समझिए होंगे। ये मस्जिद नबी का हाका है, ठीक है, इसे और भी कुछ कहते हैं, वो मुझे ज़हन में नहीं आ रहा। वो रखा हुआ था और लोग इसके ऊपर सदकात यानी कि पैसे वगैरह दे रहे थे। अब उन्होंने इतनी मेहनत की थी तो भी लोग भी 10-10, 20-20, 50, 100, 200, 1000 जितने पैसे लोग पास थे दे रहे थे। तो खैर यहाँ पे बड़ी मेहनत की हुई है, ये चीज़ें वगैरह बनाई हुई हैं। मुझे नहीं पता कि इस चीज़ के पीछे कंसेप्ट क्या है, ये लाइटें, ये चीज़ें बनाना, ये सही है या गलत है, आई डोंट नो। और ये अलमारी थी, अलमारी के अंदर थी वो पर्शियन कैट्स, वो रखी हुई थी, तो वो डिस्प्ले की जा रही थी। और ये उन्होंने चीज़ें वगैरह बनाई हुई थी और ये कॉर्नर पे उन्होंने पानी का झरना सब बनाया हुआ था, बड़ा प्यारा लग रहा था। ये इन्होंने पुल सब बनाया हुआ है, बड़ी मेहनत की हुई, आर्टिस्ट लोग बने हुए हैं और ये चीज़ें बनाई हुई, खिलौने वगैरह रखे हुए हैं। खैर ये हर साल वैसे लोग ये चीज़ें बनाते हैं, कुछ लोग नहीं बनाना पसंद करते, कुछ लोग बनाते हैं, कुछ लोग इस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं, कुछ लोग इस चीज़ के हक़ में हैं। असी बस इंजॉय करना है। मैं इंजॉय कर रही थी। यहाँ पे 2 लड़के क्या कर रहे थे, बाबे बने हुए थे बुड्ढे, और ये भी बेचारे अपने रोज़ी रोटी चला रहे हैं। मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, सच्ची बात तो यही है, लोग वैसे पैसे भी दे रहे थे, कुछ ड्रामे कर रहे थे, नौटंगियाँ कर रहे थे, फिर लोग पैसे वगैरह दे रहे थे। यहाँ पे पता नहीं क्या है, ये कोई पत्थर हैं, पता नहीं असली हैं नकली हैं, इनका भी नहीं मुझे पता असली हैं कि नकली हैं। इनके ऊपर ये भी लोग ना इनके ऊपर हाथ रख के चूम रहे थे। तो यार लोगों का ईमान पता नहीं कहाँ चला गया, मुझे तो समझ नहीं आती। रोज़ा नमाज बस पढ़ लो, नमाज़ां ते दरूशी पढ़ के ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते भेजो, वो ज़रूरी है। इन्हां पत्थरां नूं हत्थ ला के चूमना ज़रूरी नहीं है। पागल हुई है अवाम, पता नहीं, कसम से मुझे कभी कभी लोग पागल लगते हैं कि लोगों का ईमान कहाँ चला गया। तो इस दिन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा दरूशी पढ़नी चाहिए। आप नफ़ल पढ़ें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, आप जो है वो जितनी आप इबादत कर सकते हैं वो करें। ये दिन इस चीज़ के लिए होते हैं, ये दिन इन चीज़ों के लिए नहीं होते। लाइटें, बत्तियाँ और ये खैर ये सब चलते रहना, हम लोग नहीं रोक सकते। जिसके पास पैसे हैं, एक्स्ट्रा पैसे हैं, वो लोग ये काम कर रहे हैं क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा है, आटा दाल चावल का रेट इतना ज़्यादा ऊपर हो गया है, लोगों के पास खाने के पैसे नहीं हैं, लेकिन इन्होंने ये तमाशे के पैसे लगाए हुए थे। है यहाँ पे इन्होंने ये बनाया हुआ था घंटाघर, तो अच्छा लग रहा था। खैर मैं यही देखने के लिए निकली थी कि हो क्या रहा है बाहर।
तो ये मेरा व्लॉग जो है उस दिन का पड़ा हुआ था, क्योंकि मेरी तबीयत कुछ नहीं ठीक रही, तो उस वजह से मेरी आवाज़ जो है ख़राब हो गई थी, तो मैं दिखा नहीं पाई। तो ये था आज का व्लॉग, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलूंगी नए व्लॉग में। बाय, टेक केयर।